नमस्कार। ग्रामीण महिला विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल GMV एकलव्य पर आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 विषय भूगोल, विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। इस अध्याय में हम भील जनजाति का अध्ययन कर चुके थे। आज हम अगली जनजाति जो है यानी कि गौड़ जनजाति जो है उसका अध्ययन करेंगे। गौड़ विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। ये क्वेश्चन पिछली बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है। तो हमें ये याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय जो समूह है वो है गौड़ जनजाति, यानी कि सबसे अधिक संख्या जो है जनसंख्या जो है वो गौड़ जनजाति के लोगों की है, इसलिए इसे जो है विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कहा जाता है। गौड़ शब्द की उत्पत्ति खोंडा से हुई है। गौड़ शब्द जो है, इस गौड़ शब्द की उत्पत्ति खोंडा से हुई है और खोंडा शब्द जो है इसका अर्थ है पहाड़ी। तो यानी कि ये आपके गौड़ जनजाति के लोग जो है मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर निवास करते हैं, इसलिए इन्हें जो है गौड़ शब्द जो है उसका उपयोग इनके लिए किया जाता है। 16वीं से मध्य 18वीं सदी तक मध्य भारत में गौड़ जो है इनके शासित 4 जो है साम्राज्य हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि 16वीं से 18वीं सदी के मध्य गौड़ जनजाति जो है भारत के 4 क्षेत्रों के ऊपर जो है शासन जो है चलाती थी। इनका साम्राज्य इन क्षेत्रों में पाया जाता था। वो क्षेत्र है गढ़, मांडला, देवगढ़, चांदा व खेड़ला जो है क्षेत्र है। यानी कि गौड़ जनजाति से संबंधित जो है 4 साम्राज्य जो है भारत में देखने को मिलते हैं। इन क्षेत्रों में गढ़मांडला, देवगढ़, चांदा व खेड़ला क्षेत्र जो है प्रमुख हैं। मुगलों व 1940 में मराठों के प्रभुत्व के बाद ये हाशिए पर चले गए, यानी कि 16वीं से 18वीं सदी में जो ये लोग ये जो है अपने साम्राज्य को जो है अच्छी तरह से जो है चला रहे थे, लेकिन जब मुगलों का भारत में आगमन हुआ और मराठों ने जो है मराठे जब भारत में पनपे तो उसके बाद ये गौड़ जनजाति के लोग जो है हाशिए पर यानी कि बिल्कुल किनारे पर चले गए। गौड़ अपने आप को कोयटूर या कोल भी कहते हैं। गौड़ जनजाति के लोग अपने आप को कोयटूर या कोल भी कहते हैं। सबसे पहले हम गौड़ जनजाति के बारे में, इनके निवास क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे कि गौड़ जनजाति के लोग जो है किन किन क्षेत्रों में निवास करते हैं। मुख्य रूप से गौड़ जनजाति के लोग भारत में निवास करते हैं और भारत में इनके कई वर्ग जो है कई क्षेत्रों में निवास करते हैं। इन क्षेत्रों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा व आसाम प्रमुख हैं। गौड़ जनजाति के लोग जो है सतपुड़ा पहाड़ियों, मेकाल श्रेणी, सोन देवगढ़ उच्च भूमि, बस्तर का पठार व गढ़जत पहाड़ियों में निवास करते हैं। इन क्षेत्रों से देश की प्रमुख नदियां निकलती हैं, जिसमें नर्मदा, ताप्ती, सोन, महानदी व गोदावरी का जो है उद्गम क्षेत्र इन्हीं पहाड़ी क्षेत्रों से हुआ है, जिन पहाड़ी क्षेत्रों में गौड़ जनजाति के लोग निवास करते हैं। गौड़ जनजाति के लोग जिन क्षेत्रों में रहते हैं वहाँ सघन वन पाए जाते हैं। ग्रीष्म काल के समय तापमान यहाँ का जो है 40 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है और इन क्षेत्रों में वर्षा जो है उसका औसत साल में 120 सेमी से 160 सेमी के बीच होती है। तो ये सारी बात हुई आपके गौड़ जनजाति के निवास क्षेत्रों के बारे में। तो गौड़ जनजाति जो है मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा व आसाम में निवास करती हैं। इन क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो पहाड़ियां हैं जैसे कि सतपुड़ा पहाड़ियां, मेकाल की श्रेणी, सोन और देवगढ़ उच्च भूमि, बस्तर का पठार, गढ़जत पहाड़ियां इनके प्रमुख निवास क्षेत्रों की पहाड़ियां हैं और जिन क्षेत्रों में ये लोग निवास करते हैं वहां से कई नदियां भी निकलती हैं और सघन वन पाए जाते हैं।
ये तो ही इनके निवास क्षेत्र के बारे में बात। आगे हम अध्ययन करेंगे कि गौड़ जनजाति के लोग जो है किस तरह के आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं। ये लोग आत्मनिर्भर होते हैं, यानी कि ये लोग किसी दूसरे क्षेत्रों के ऊपर निर्भर नहीं है। मुख्य रूप से ये लोग आत्मनिर्भर हैं। ये लोग मुख्य रूप से झूमिंग कृषि वे आखेट करके अपना जीवन यापन करते हैं। जिस तरह से हमने भील जनजाति के बारे में पढ़ा था कि भील जनजाति के लोग भी जो है जंगलों से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को इकट्ठा करते थे, आखेट करते थे और झूमिंग कृषि करते थे। उसी तरीके से गौड़ जनजाति के लोग भी जो है झूमिंग कृषि और आखेट करके ही अपना जीवन यापन करते हैं। कुछ वन उत्पादों को संग्रहित करते हैं, पशुपालन करते हैं और मछलियों को पकड़ने का कार्य भी करते हैं। भील आपके भीलों के तरह ही लोग जो है झूमिंग कृषि करते हैं। भील जनजाति से अलग गौड़ों के द्वारा जो की जाने वाली जो झूमिंग कृषि है इसे दिप्पा कृषि कहते हैं। दिप्पा कृषि के अंतर्गत जो है ये लोग क्या करते हैं, झूमिंग कृषि की तरह ही जो है जंगल के एक भाग की जो झाड़ियां हैं, पेड़ हैं, उन्हें काट देते हैं और उन्हें काट कर जला देते हैं। जलाने के बाद उसमें फावड़े या हल से उस राख को कुरेद कर उसमें जो है बीज छिटक कर बो देते हैं। और बीज छिटक के बोने के बाद में ये लोग जो है जंगल के देवी देवताओं को या देवी माता को जो है पशुओं की बलि देते हैं। दिप्पा कृषि के अंतर्गत जो है ये लोग झूमिंग कृषि की तरह ही कृषि करते हैं। जंगल के किसी एक भाग में आपकी जो झाड़ियां हैं, पेड़ जो हैं, उनको काट कर जला दिया जाता है और जलाने के बाद में जो राख बचती है उस राख के अंदर जो है ये कुदाली के द्वारा या फावड़ों के द्वारा जो है मिट्टी को जोत कर और बीजों को जो है छिटक कर उसमें बो देते हैं। और बीज बोने के बाद में ये लोग जो है देवी माता या जंगल की देवी देवताओं को जो है ये लोग पशुओं की बलि देते हैं। उस तरह से ये लोग कृषि करते हैं। लेकिन एक स्थान पर ये जो खेत है या 2 या 3 साल के लिए होता है, इसके बाद में फिर दूसरे स्थान के जंगल को काट कर वहां पर नया खेत तैयार किया जाता है। इस तरह से ये लोग जो है आदिम कृषि करते हैं। इसी तरह से अगली जो कृषि है वो है पेंडा कृषि। पेंडा कृषि जो है मध्य प्रदेश के बस्तर में तीव्र पहाड़ के ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर की जाती है। पेंडा कृषि में ये लोग जो पहाड़ के तीव्र ढाल हैं उन तीव्र ढालों पर जो है सीढ़ी नुमा खेत बनाते हैं और सीढ़ी नुमा खेत बनाकर जो है खेती करते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारे सामने ये भी बनता है कि दिप्पा कृषि और पेंडा कृषि से आप क्या समझते हैं। तो दिप्पा कृषि के अंदर तो जो है झूमिंग कृषि का ही एक प्रकार है और पेंडा कृषि जो है पहाड़ के तीव्र ढालों पर सीढ़ी नुमा खेत बनाकर जो है खेती की जाती है। इसके अलावा भीलों के जो अलग अनेक वर्ग हैं, जैसे इसमें कुरुख, केवट और धीवर वर्ग के जो गौड़ जनजाति के लोग हैं ये मछली पकड़ने का कार्य करते हैं, जिससे कि अब ये मछली पकड़कर ही ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं। इसके अलावा रावत वर्ग के गौड़ जो है पशुपालन और दूध बेचने का कार्य करते हैं। तो यानी कि मुख्य रूप से ये लोग जो है गौड़ जनजाति के वो गौड़ जनजाति के जो लोग हैं मुख्य रूप से ये आत्मनिर्भर हैं, यानी कि ये खुद अपना जीवन यापन जो है खुद ही विभिन्न प्रकार के साधनों से करते हैं। इसके बाद आगे हम आर्थिक क्रियाकलापों में पढ़ेंगे आखेट के बारे में। ये जानवरों का शिकार करते हैं और भारत में शिकार करना अब राजकीय नियमों से निषेध है। धीरे धीरे शिकार के बजाय ये लोग कृषि करने लगे हैं। अधिकांश गौड़ लोग अब कृषक बन गए हैं। पहले के समय में जब भारत में शिकार पर प्रतिबंध नहीं था उस समय ये लोग विभिन्न प्रकार के जानवरों का शिकार करते थे, लेकिन जब भारत में शिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया उसके बाद ये लोग धीरे धीरे शिकार छोड़कर अब ये लोग कृषि करने लगे हैं। आगे जो है अब हम पढ़ेंगे आर्थिक क्रियाकलापों में भोजन। कोदू व कुटकी जैसे स्थानीय अनाज गौड़ों के मुख्य खाद्यान्न है। कोदू व कुटकी स्थानीय स्तर पर पाए जाने वाले अनाज हैं और इन अनाजों को खाकर जो है गौड़ लोग अपने भोजन की पूर्ति करते हैं।
ये लोग घरों में सब्जियां उगाते हैं तथा कुछ सब्जियां जंगलों से प्राप्त करते हैं। गौड़ जनजाति के लोग जो है अपने घरों के आसपास सब्जियां भी उगाते हैं और कुछ सब्जियां ये जो है जंगलों से प्राप्त करते हैं। शिकार से व बलि दिए गए जानवरों से मांस जो है प्राप्त करके मांस को भी ये लोग खाते हैं। ये लोग शिकार भी करते हैं और जानवरों की बलि भी देते हैं और उससे जो मांस प्राप्त होता है उस मांस को ये जो है भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। गौड़ धूम्रपान करते हैं, यानी कि ये तंबाकू का उपयोग करते हैं और महुआ से बनी शराब का सेवन भी करते हैं। महुआ वृक्ष से जो फूल होते हैं उन फूलों से जो है ये शराब बनाते हैं और शराब का प्रयोग भी ये करते हैं। आगे है वस्त्र व आभूषण। गौड़ सूती वस्त्र पहनते हैं। गौड़ जनजाति के लोग जो है सूती वस्त्र पहनते हैं। पुरुष धोती व स्त्रियां साड़ी व चोली पहनती हैं। पुरुष व स्त्रियां दोनों चांदी व एल्यूमिनियम के गहने भी पहनते हैं, यानी कि गौड़ जनजाति की जो स्त्रियां हैं वो आभूषण भी धारण करती हैं और वो आभूषण जो है चांदी और एल्यूमिनियम के बने होते हैं। स्त्रियां कांच की रंग बिरंगी चूड़ियां व गले में काले मनकों व कौड़ियों से बने हार भी पहनती हैं। स्त्रियां अक्सर शरीर पर गोदना गुदवाती हैं। गौड़ जनजाति की स्त्रियों की विशेषता है कि ये शरीर पर जो है गोदना जो है गुदवाती हैं और विभिन्न प्रकार के डिजाइनें जो है ये अपने शरीर पर बनवाती हैं। निवास गृह। गौड़ नगले अर्थात पल्ली और छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। गौड़ जनजाति की जो बस्तियां होती हैं उन्हें नगले या पल्ली कहा जाता है और ये छोटे छोटे गांवों के रूप में होते हैं। इनके मकान घास फूस व मिट्टी के बने होते हैं और घर में पूजा घर जरूर होता है, यानी कि ये लोग जो है घरों के अंदर पूजा घर बनवाते हैं। इसके बाद औजार व बर्तन। गौड़ लोगों के औजार बहुत साधारण होते हैं। गौड़ जनजाति के लोग खुरपी, फावड़ा, कुल्हाड़ी, तीर के नोक आदि औजार काम में लेते हैं। ये घर में चारपाई, लकड़ी के स्टूल और दरिया रखते हैं। ये थी इनके आर्थिक क्रियाकलापों से संबंधित कुछ बिंदु।